हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और जब तक जीपैट नहीं हो जाता तब तक जीडीसी आपके साथ है और आपके लिए लगा हुआ है कि आपका बहुत अच्छे से रैंक आए और बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन हो। आपको सभी को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से जो आपका वुडवर्ड फिशर रूल है, इससे हमेशा रेगुलरली एक क्वेश्चन आपको आ रहा है और बच्चे इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इसी रूल के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास अगर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो दो रूल होते हैं बेटा। एक रूल कहता है, वो बोलता है प्रैक्टिकली लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करता है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं हम, तो वो लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कराता है। वो रूल है हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। उसको हम देखें तो वो हमारा प्रैक्टिकल लॉ है, ठीक है। और एक हमारा थ्योरेटिकल लॉ होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा मैक्स। हम स्ट्रक्चर देख के, इस स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं साहब इसका लैम्डा मैक्स क्या होगा। हम स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं इनका लैम्डा मैक्स क्या होगा। इस स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स होते हैं इनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, उनको हमको एडप्ट करना होता है, तो हम उससे लैम्डा मैक्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो वुडवर्ड फिशर रूल की आखिर में कहानी क्या है। देखिए, वुडवर्ड फिशर रूल का कहना स्पष्ट है कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ना भाई साहब, उस स्ट्रक्चर को देख के मैं लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने का एक मैंने रूल बनाया है जो बहुत हद तक फॉलो होता है, कई जगह ये फॉलो नहीं भी होता। बाकी एक कॉमन सा रूल है, अगर आपको लैम्डा मैक्स को प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी करना पड़ेगी। आपको वहां पे जो हमारा लैम्डा मैक्स होता है, जिस पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स बोलते हैं। ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हो और इन्होंने कहा कि साहब आप थ्योरेटिकल भी कर सकते हो, मतलब आप स्ट्रक्चर के पार्ट देख के क्या बता सकते हो, लैम्डा मैक्स को बता सकते हो। ये हमारा वुडवर्ड फिशर रूल है। अब बात ये आती है वुडवर्ड फिशर रूल जो है इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इसको हमेशा याद रखना, हमारा वुडवर्ड फिशर रूल जो होता है वो 3 सेक्शन में काम करता है। कितने सेक्शन में काम करता है? 3 सेक्शन में। देखिए, इसका जो पहला सेक्शन होता है इसका फोकस होता है हमारे हाइड्रोकार्बन पर, जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन के लिए रूल हमारा काम करता है जिसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। उसके लिए हमारा रूल काम करता है। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहाँ पे मैंने ये बनाया, सपोज ये देखिए आपका एक ही रिंग के अंदर दोनों बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोकार्बन है हमारा, ठीक है। मान लो एक और मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर देखें ध्यान से, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन बहुत जरूरी होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपके होना ही चाहिए। देखिए, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी मना कर देगा, भैया तुम कहीं और जाओ, मेरे बस की बात नहीं। कॉन्जुगेशन आपका जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका जो दिख रहा है एक ही रिंग के अंदर है, तो इसको बोलते हैं बेटा होमो एनुलर। होमो एनुलर भैया एक ही कमरे के अंदर दोनों निवास करते हैं, होमो एनुलर कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग रूम में रहते हैं बेटा, ये अलग अलग रूम में है और कॉन्जुगेशन है, तो इसको क्या बोलोगे आप, हेट्रो एनुलर, ठीक है। ये आपके हेट्रो एनुलर होते हैं। पहले इसको समझना पड़ेगा कि भाई हमारा होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर है। फिर आता है आपका ए साइक्लिक। भाई मैंने जैसे ये कंपाउंड बनाया, सपोज यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये हमारा CH2 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, ये CH हो गया, और यहाँ पे भी आपका ये जो है हमारा CH2 ये हो गया। ये कंपाउंड बना हुआ है, इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेटेड तो है और हाइड्रोकार्बन भी है। ये हमारा ए साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है बेटा अपना, ए साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये 3 कैटेगरी हमें बहुत अच्छे से समझना होती है हाइड्रोकार्बन में, कि भाई अपना हाइड्रोकार्बन आखिर में है कौन सा वाला, साइक्लिक है क्या, साइक्लिक में होमोनुलर है या वो हेट्रोनुलर है। अगर वो ए साइक्लिक है तो ये समझना सबसे पहले जरूरी होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे कंपाउंड मिलते हैं, अगर कोई बोले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको ध्यान से समझना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल से तो भैया बच्चा बच्चा जानता है देश का कि कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, लेकिन कार्बोनाइल होने से कुछ नहीं है। आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो चाहिए भाई। अब जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड किसी ने बना दिया, ये सी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड बना हुआ है, ये जो चीज है जरूरी है भाई, यहाँ पर ये होना चाहिए। देखिए आपका ये बॉन्ड है यहाँ पर, ये कॉन्जुगेशन में है, और ये वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं भाई, या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। जैसे ये एल्डिहाइड है,
अगर मैं आपको बनाऊं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड है C, और ये H2, ये हमारा कीटोन हो गया, ए साइक्लिक कीटोन हो गया, ए साइक्लिक एल्डिहाइड। अब मान लो मैंने ये 5 मेंबर्ड बना दिया, ये 5 मेंबर्ड अपना कीटोन है। यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड क्या हो गया आपका, ये कीटोन हो गया। ऐसे ही 6 मेंबर्ड हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 6 मेंबर्ड हो सकता है, ये आपका अनसैचुरेशन होना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। बच्चा बोलेगा सर बेंजीन का क्या होगा, बेटा वो तीसरे केस में जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में। अभी फिलहाल हाइड्रोकार्बन को सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे अपन को फोकस करना है। फिर ये कार्बोनाइल है, ठीक है। आपको हाइड्रोकार्बन को अच्छे से तैयार करना है, आपको हाइड्रोकार्बन प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है, ये एरोमेटिक रिंग हो जाएगी। यहाँ पे C डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे R रहेगा, ठीक है। आपका कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए रूल अलग चलते हैं, ठीक है, उसके लिए रूल हमारे डिफरेंट होते हैं। रूल कुछ नहीं है बेटा, ये जो ब्लॉक होते हैं ना छोटे छोटे, पजल खेलते हैं ना, मान लो ये बॉक्स है, इसका नंबर 30 है, एक बॉक्स है छोटा वाला, इसकी वैल्यू 10 है, एक और ट्रायंगल बना है उसकी वैल्यू 15 है, तो इन सबको ऐड करना होता है। वुडवर्ड फिशर रूल देखा जाए तो केवल क्या है, एडिशन होता है, जो जो उसमें वैल्यूज होती है उन सब का एडिशन होता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, कभी भी वुडवर्ड फिशर रूल अगर आप पढ़ोगे तो कुछ चीजें हमें याद करना पड़ेगी, हमें वैल्यू याद करना पड़ेगी, ठीक है, हमें वैल्यू याद करना पड़ेगी। जैसे अगर आप हाइड्रोकार्बन के लिए बात करते हो, हमारे कॉन्जुगेटेड जो हाइड्रोकार्बन हैं, ये दिख रहा है कॉन्जुगेटेड डाइन्स पॉलीन्स हैं, तो देखिए ए साइक्लिक है, ओपन चेन है, देखो जो मैंने आपको बताया, इसकी कुछ वैल्यू होती होगी, उसको बोलते हैं अपन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू रहती है, उसको याद करना पड़ता है हमको, ठीक है। ये आपका होमोन्युलर है, देखिए एक ही के अंदर होमोन्युलर है, ये हेटेरोन्युलर है, तो इनकी सबकी क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। तो सबसे पहले अपन को बेटा बेस वैल्यू याद करना पड़ती है, ठीक है, बेस वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी। बेस वैल्यू बहुत सरल है याद करना, इसकी जो बेस वैल्यू होती है हेटेरोन्युलर की, आपका हेटेरोन्युलर की बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर होती है, बेस वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये हमारा होमोन्युलर है, कितने का आता है भैया, इसका एमआरपी है 253 नैनोमीटर, ठीक है, ये रेट फिक्स है, बदलते नहीं है भैया, ठीक है। और इसकी जो एमआरपी है 217 नैनोमीटर है, मतलब इनका वैल्यू है वो, अगर कोई भी कंपाउंड में मान लो आपका हेटेरोन्युलर आएगा तो 215 उसका बेस वैल्यू हो जाएगा, अगर होमोन्युलर आएगा तो 253 उसका बेस वैल्यू हो जाएगा, और अगर वो एसाइक्लिक होगा तो 217 नैनोमीटर उसका क्या होगा, बेस वैल्यू। मैं बेस वैल्यू को तो एनालिसिस वाले बोलते हैं, अपन लोग ये बोलो उसकी क्या है, ये वैल्यू है, उसका ये एमआरपी है। अगर आप खरीदोगे तो उतने का वो आपको मिलना है, उतनी वैल्यू आपको रखना पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें जो साथ में चीजें जुड़ी हुई होती है उनको बोलते हैं अपन बेटा क्या, इंक्रीमेंट्स बोलते हैं, या ऑक्सोग्राम जो जुड़े रहते हैं। भाई ये तो अपनी बेस वैल्यू हो गई, देखो इसको मैंने आपको याद कराने के लिए ये आपको हा लिख देना है, क्या लिखना, हा। यहां से शुरू करोगे, ये हेटेरोन्युलर है बेटा 215 नैनोमीटर है, सबसे कम होती है। फिर ए साइक्लिक का 270 नैनोमीटर है। अगर आपका ट्राईइन है तो याद रखना 245 नैनोमीटर है, और होमोन्युलर का 253 नैनोमीटर है। ये सब अपनी बेस वैल्यू है, क्या है हमारी बेस वैल्यू। तो सबसे पहले आपको बेस वैल्यू याद करना पड़ेगी, ठीक है। 217 किसका है, ए साइक्लिक का है, ठीक है, और 215 किसका है, हेटेरोन्युलर का है, और होमोन्युलर का कितना होता है 253 नैनोमीटर। सबसे पहले ये याद करो, अगर इस कॉन्जुगेशन में देखो आपका कॉन्जुगेशन अगर है हमारा कहीं पर भी, मान लो ये कॉन्जुगेशन मैंने बना, इस कॉन्जुगेशन के आजू बाजू जो लोग जुड़े रहते हैं इनका भी इफेक्ट आता है, ठीक है। अगर ये जुड़े हैं इनका इफेक्ट आता है, उनकी वैल्यू होती है। अगर वो रिंग का सेक्शन है, रिंग का पार्ट है वो हमारा, या वो हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, तो हमको भैया 5 नंबर देना है, उसको 5 नैनोमीटर अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तो उसको भी 5 नैनोमीटर देना है। बहुत से बच्चों को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में प्रॉब्लम होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को कैसे पहचान सकते हो। अगर कॉन्जुगेशन आगे बढ़ रहा है आपका, भाई 2 बॉन्ड थे, एक और आगे बढ़ गया, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया, तो 30 नैनोमीटर हमको ऐड कर देना। अब उसके बाद अगर देखो OH है या OR है, ये याद हो जाए तो कर लो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इसमें 6 रहेगा, आपका क्लोरीन ब्रोमीन का 5 ही रहता है जितना हमारा एल्काइल या रिंग का रहता है, ठीक है। NR2 जो है अगर अमीन है तो 60 नैनोमीटर हो जाता है, चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी मैंडेटरी नहीं है। सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको बेस वैल्यू याद होना चाहिए और हमारे रिंग रेसिड्यू एल्काइल का पार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोब्रोमो का तो 5 ही है हमारा, तो वो भी 5 वाला हो गया, एक्सोसाइक्लिक का 5 होता है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनके अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले कभी भी ये क्वेश्चन अगर करते हो ना बेटा, तो एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले बेस वैल्यू है और पहचानना है हमको कि भैया हम कौन है। जैसे मैंने कहा ये कंपाउंड बना हुआ है, सपोज ये कंपाउंड बना दिया गया, यहाँ पे ये बना हुआ है, इसका आपको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है? लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट? इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको पहचानना होगा, ये कौन है भैया। तो हमने पहचाना कि ये हमारे होमो एनुलर है, होमो एनुलर डाइईन है, ठीक है, ये होमो एनुलर डाइईन है। इसकी जो बेस वैल्यू होती है, हमें पता है बेस वैल्यू भैया बहुत होती है इस भाई की, 253 नैनोमीटर होती है बेस वैल्यू। अब हमें अपने कॉन्जुगेशन से मतलब होता है, हमने कॉन्जुगेशन को पूरा ऐसे सर्किल कर दिया भाई इसको। अब हमने कॉन्जुगेशन को पूरा कवर कर दिया। अब कितने जगह पे रिंग कट हुआ, क्रॉसिंग? ये 2 जगह हो रही है सर। तो अपन का जो रिंग रेसिड्यू है, रिंग का जो सेक्शन है, उसकी एक की वैल्यू होती है 5, यहाँ पे 2 × 5 मतलब 10, तो आपने 10 ऐड कर दिया तो 263 नैनोमीटर आपका आंसर हो गया। समझ रहे? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना। अब मान लो आपने कहा नहीं सर इसमें मिथाइल और लगा देते हैं ऐसे, तो मैंने कहा लगा दो भैया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 आपका 5 नैनोमीटर इसका भी ऐड करना पड़ेगा, 5 नैनोमीटर इसका भी, तो अपन को 10 और प्लस करना पड़ेंगे इसमें। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कुछ लगाओगे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। हमारा दायरा कहां तक है? कॉन्जुगेशन तक। हमारे कॉन्जुगेशन के जो पड़ोसी हैं, जो उससे कनेक्ट करते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, उनको ही हमको ध्यान देना है। कॉन्जुगेशन से अगर कोई दूर है तो उससे हमें मतलब नहीं रखना। अब एक बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा, सर अगर मान लो इसको हम ऐसा बना देते हैं, ये सर एरोमेटिक बना दे। बेटा एरोमेटिक के रूल अलग होते हैं, एरोमेटिक की रूल्स जो है अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल अपन किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्जुगेटेड जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उनकी हम बात कर रहे हैं, एरोमेटिक की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। मान लो एक और क्वेश्चन आया आपको, इन्होंने दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, सपोज ये जो आता रहता है एग्जाम में, ये दे दिया उन्होंने, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका बताना है आपको कितना लैम्डा मैक्स होगा। देखिए सबसे पहले इसको पहचानना है, ये हमारी ए रिंग है, ये हमारी बी रिंग है। ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा? अलग अलग रूम में रहते भैया लोग हमारे, हेट्रो एनुलर है। हेट्रो एनुलर क्या है अपने? डाइईन है। हेट्रो एनुलर क्या होता है बेटा? ये डाइईन है। हेट्रो एनुलर डाइईन में अगर देखो बेस वैल्यू कितनी होती है इसकी, सर इसकी बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। कितना होता है? 215 नैनोमीटर। अब क्या करें सर हम? कुछ मत करो, इसको कवर कर दो, ऐसी लाइन खींच दो, अपना जो कॉन्जुगेशन है उसको ऐसे कवर करो। अब देखो कितनी क्रॉसिंग बन रही है, क्रॉसिंग कितनी बन रही है? एक क्रॉसिंग ये है रिंग रेसिड्यू की, एक ये है, एक ये है, ये हमारी एल्काइल की हो रही है। तो मतलब टोटल देखा जाए तो 4 हमारे इसमें आपके क्या हो रहा है? इसमें 4 हमारे क्या है? 3 रिंग रेसिड्यू है और एक हमारा एल्काइल है। सबकी वैल्यू कितनी होती है? 5 × अपना 4 आएगा, तो यहाँ पे 20 आप ऐड कर दोगे। इतना करोगे बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे यही करते, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को ऐड करना भूल जाते। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे ऐड करोगे? ये कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, अगर इस पोजीशन में बॉन्ड है रिंग के, इस पोजीशन में कोई बॉन्ड दिख रहा है, जैसे ये ए रिंग है, इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक, ये एक्सोसाइक्लिक, 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 ये सब, तो ऐसा अगर कोई बॉन्ड दिखता है तो उसको एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। अब देखो ए के रिस्पेक्ट में ये वाला एक्सोसाइक्लिक है, देखो ये ऐसा आ रहा है ना, बी के रिस्पेक्ट में कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है, तो इसमें हमको 5 नैनोमीटर और ऐड करना पड़ेंगे। यहां से जो हमें याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 240 नैनोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये एक्सोसाइक्लिक की गलती हमेशा करते हैं बच्चे। एक्सोसाइक्लिक को अगर पहचानना है तो ऐसे पहचानोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, हर मेथड का क्वेश्चन में 2-2 3-3 करा दूंगा आपको। मान लो ये कोई कंपाउंड आ गया, आपको ये कंपाउंड बना हुआ है, देखिए ध्यान से देखना है इसको, ये बॉन्ड यहां पर है बेटा और एक बॉन्ड यहां पर है। ये कॉन्जुगेशन तो है, इसमें अलग अलग रिंग में है, ठीक है। तो इसे क्या बोलोगे आप? हेट्रो एनुलर बोलोगे। क्या बोलोगे? हेट्रो एनुलर हो गया हमारा। अब इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक है? सर रिंग ही दूर दूर है, कहीं कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है। हम अपने कॉन्जुगेशन को कवर करते हैं, कितनी क्रॉसिंग आती है? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें 4 हमारे क्या होते हैं? रिंग रेसिड्यू हो गए, मतलब इनकी वैल्यू हो गई 20 नैनोमीटर। और बेस वैल्यू अपना हेट्रो एनुलर है तो 215 हो गया, हमने ऐड कर दिया 235 नैनोमीटर, हमारा आंसर हो गया। सर इसमें एक्सोसाइक्लिक है क्या? नहीं है बेटा, कोई रिंग आपस में ऐसे कनेक्ट है ही नहीं, दूर दूर रिंग है, तो एक्सोसाइक्लिक इसमें नहीं है हमारा, ठीक है। अब मान लो इसका क्वेश्चन आया, एग्जामिनर ने कहा इसका बताओ भैया, तुम बहुत होशियार हो ना, इसको बताओ कैलकुलेट करके। ये
तो देखिए सबसे पहले इसको पहचानना, ये कौन है बेटा, कॉन्जुगेशन रिंग में नहीं है, तो ये ए साइक्लिक है हमारा, क्या है ये ए साइक्लिक है, ये ए साइक्लिक हो गया पहली चीज, तो ए साइक्लिक है। अपना कॉन्जुगेशन अपन ने कवर कर दिया ऐसे ऐसे, तो कितने रिंग रेसिड्यू मिलते हैं, 2 रिंग रेसिड्यू मिल जाते हैं, इसमें अपने 2 रिंग रेसिड्यू हो जाते हैं। 2 रिंग रेसिड्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10 नैनोमीटर होती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसका बेस वैल्यू कितना होगा भाई, हमारा ए साइक्लिक प्रभु है हमारे, तो बेस वैल्यू हो गई 217 नैनोमीटर हो गई। इतने में कर दोगे ऐड 227 नैनोमीटर, तो हमको मिल जाएगा 0, हमको क्या मिल जाएगा 0। इसमें आपको ये रिंग है, इसके रिस्पेक्ट में ये 2 बॉन्ड हमारे एक्सोसाइक्लिक हैं, 10 और ऐड करना पड़ेगा, 237 नैनोमीटर होगा। एक्सोसाइक्लिक को ऐड करना सीख लो, हाइड्रोकार्बन में ही ये मेनली फॉलो होता है। ये इस तरीके से कोई भी बॉन्ड अगर दिखता है ये एक्सोसाइक्लिक है। अगर कोई बॉन्ड ऐसा चल रहा है किसी रिंग के पैरेलल है, ये एक्सोसाइक्लिक नहीं होता। अगर दूर है वो तब एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा। जैसे इसमें देखो एक्सोसाइक्लिक नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक को पहचानने का ये डायग्राम, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ऐसा कोई बॉन्ड रहेगा तो वो एक्सोसाइक्लिक में चला जाता है। तो ये अपन ने भाई सभी क्वेश्चंस के ए साइक्लिक का कर लिया अपन ने वहां पे हेटेरोएनुलर होमोएनुलर का। एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का और कर लेते हैं, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, हम इसमें धर्म संकट में फंस जाते हैं। देखिए धर्म संकट ऐसा होता है कि हम करें क्या भैया और कहाँ चले जाएं। अब देखिए ये कोई कंपाउंड बना हुआ है, ये बना है, ये कंपाउंड है हमारा। देखो अब इसमें अगर तुम ए रिंग और बी रिंग को देखो, ये कॉन्जुगेशन, तो आपको लगेगा सर ये हेटेरोएनुलर है, और अगर आप इस अकेले को देखोगे तो होमोएनुलर है। इसमें कॉन्जुगेशन हमारा एक्सटेंड हो रहा है, कॉन्जुगेशन एक बढ़ रहा है, कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है अपना, एक्सटेंड हो रहा है। कॉन्जुगेशन हमारा क्या हो रहा है बेटा, एक्सटेंड हो रहा है। अपना कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, इसमें एक्सटेंड हो रहा है। इसकी अगर कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले आपको बच्चा कंफ्यूज होता है, सर हम माने क्या है इसको, हेटेरोएनुलर माने या हम होमोएनुलर माने। मैंने कहा बेटा आपको जो मानना है मान लो। अपन एक दुकानदार आदमी है बेटा, ठीक है, अपन तो क्या है दुकानदार है। एक चीज में हमको 253 नैनोमीटर में बिक रही है, ये होमोएनुलर है, और एक चीज हमारी 215 नैनोमीटर में बिक रही है। हम तो दुकानदार हैं भैया, मुनाफा कमाने के लिए घूम रहे हैं। तो आप बताओ अपन क्या लेंगे, जो ज्यादा वैल्यू रहेगी उसको ले लेंगे अपन, हम ज्यादा वाली वैल्यू को चूज करेंगे। तो इसका जो मेन रहेगा, जो अपनी बेस वैल्यू लेना पड़ेगी, वो हमको लेना पड़ेगी होमोएनुलर की। बेस वैल्यू किसकी लोगे बेटा, होमोएनुलर की। 253 नैनोमीटर अपन ने रख ली बेस वैल्यू, होमोएनुलर की बेस वैल्यू अपन ने ले ली। अब क्या करोगे, देखिए इसमें कॉन्जुगेशन ये होमोएनुलर एक्सटेंड हुआ है, तो अपन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू रखेंगे। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन समझते हो कि नहीं समझते भैया, एक ट्रेन का डिब्बा ज्यादा लगा दिया गया, देखिए ये कॉन्जुगेशन है, ये आगे बढ़ गया, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया, 30 नैनोमीटर रखा। कितना रखा अपन ने, 30 नैनोमीटर। अब अपन अगर अपने कॉन्जुगेशन को कवर करते हैं, पूरा ले जाके इस कॉन्जुगेशन को कवर करो, आपको देखो कितने रिंग रेसिड्यू दिख रहे हैं, एक है, दो है, हमारे 3 इसमें क्या होता है, रिंग रेसिड्यू हो जाते हैं। 3 हमारे क्या है इसमें, 3 अपने बेटा रिंग रेसिड्यू है। तो आपने इनकी वैल्यू रखी 15, ठीक है, ये आपने यहां से ऐड कर दिया, ये 298 नैनोमीटर अपना आंसर हो गया। अब बोला सर इसमें एक्सोसाइक्लिक क्यों नहीं जोड़े आपने, सर बेटा मैं कैसे जोड़ दूं एक्सोसाइक्लिक, ये बताइए। एक्सोसाइक्लिक, हाँ इसमें ये बॉन्ड यहां आएगा बेटा, एक्चुअल में कॉन्जुगेशन दूर जा रहा है वो, तो इसमें यहां पर ये बॉन्ड आएगा, तो एक एक्सोसाइक्लिक हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए ये आपका यहाँ पे जो है, ये एक बॉन्ड यहाँ, ये एक्सोसाइक्लिक, इसको बना दिया था यहाँ पर, ये एक्सोसाइक्लिक में चला जाएगा आपका, एक बॉन्ड हमारा एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा। तो 5 नैनोमीटर इसका रहेगा, तो 5 नैनोमीटर अपन इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा 303 नैनोमीटर आंसर हो जाएगा। ये मतलब टफ से टफ क्वेश्चन है, अगर आपको बहुत टफ किसी को देना होगा तो वो ये दे देगा आपको, समझ रहे हो। तो ये अपने हाइड्रोकार्बन के याद रखिए बेटा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले ही ज्यादातर आ रहे हैं। और इसकी मेन कहानी कहां पे है, बेस वैल्यू। हेटेरोएनुलर की कितनी होती है, 215 होती है, ए साइक्लिक की 217 होती है। अगर आपका वहां पे होमोएनुलर है तो 253 नैनोमीटर होता है। अगर एल्काइल या रिंग का पार्ट या क्लोरो ब्रोमो है तो 5 नैनोमीटर है अपना। अगर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होता है तो 5 नैनोमीटर हमको कंसिडर करना है। अगर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होता है तो 30 नैनोमीटर। इतना बस आप याद कर लीजिए इसका, ठीक है, इतने वैल्यू आपको याद जरूर करके रखना। अब आता है बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे जो अगला पार्ट है, यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अभी मैंने आपको कराई दिया प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए ये हमारा अभी मैंने कराया था हेटेरोएनुलर है, अपन इसको सर्किल कवर कर दो बेटा ऐसे, ठीक है। इसमें 4 हमारे रिंग रेसिड्यू आ जाते हैं, और इसमें अपन ने सीधा 215 उसका बेस वैल्यू है,
हमने ऐड कर दिया, हमारा 235 आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें हमें अपने कॉन्जुगेशन से मतलब है, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं। एक रिंग रेसिड्यू, 2 रिंग रेसिड्यू, 3 रिंग रेसिड्यू इसमें हो जाते हैं। हमारा हेटेरो एनुलर है बेटा, 215 नैनोमीटर रहेगा। ये 3 रिंग रेसिड्यू का ये हो गया। ये वाला बॉन्ड जो है इस रिंग के रिस्पेक्ट में एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा, 5 नैनोमीटर हम देखेंगे, 235 हमारा नैनोमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आए, अभी तक जो आए हैं ज्यादातर क्वेश्चंस किसके आए बेटा, अपन को जैसे लास्ट ईयर जीपैट का क्वेश्चन था, उसमें क्या था आपका, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था, उन्होंने पूछा था आपसे, ये इस तरीके से बनाया था उन्होंने एक स्ट्रक्चर, और मैं तो अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं, ये इसका पूछा था उन्होंने, ये आपको क्वेश्चन आया था। इसमें देखिए आपका होमोनुलर है बेटा, 253 नैनोमीटर हो जाएगा बेस वैल्यू। यहां से देखोगे ये हमारा इसमें जो है, ये हमारे 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे रिंग रेसिड्यू, तो 20 नैनोमीटर लिख दोगे। अब उन्होंने भी जब आंसर दिया तो गलती कर दी बेटा, इस रिंग के रिस्पेक्ट में 2 एक्सोसाइक्लिक है, 10 और ऐड होगा, हमारा आंसर था 283 नैनोमीटर। समझ रहे हो आप? तो हाइड्रोकार्बन का ही क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलता है, तो इसको अच्छे से याद रखो आप, ठीक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहां से अब हम बात करेंगे हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनाइल कंपाउंड है। पहले उनको पहचानो कि भैया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होते क्या है। जैसे ये है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन। हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड। अपन अगर अपन से कोई बोले सर इसका बेस वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप, मैं मना कर दूंगा भैया, इसका मैं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? इसका हम इसलिए नहीं निकाल सकते, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है। हम बेसिकली केवल फाइंड आउट किसका करेंगे, जिसमें कॉन्जुगेटेड क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, हम उसी का निकाल सकते हैं। तो जैसे ये कंपाउंड बना है आपका, ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन। अल्फा आपका जो कार्बोनाइल, ये बीटा कार्बन। तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, 5 मेंबर्ड कीटोन है। ये हमारा 6 मेंबर्ड है, देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। इसमें हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी कैलकुलेशन चलेगा बेटा, यहाँ का कोई कैलकुलेशन नहीं, जो अल्फा बीटा की ओर हम दौड़ लगाते हैं ना, वही का कैलकुलेशन चलता है। जैसे हाइड्रोकार्बन में अपन ने क्या देखा था भाई, कि हमारे दोनों साइड के हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे भाई मान लो ये है अपना हाइड्रोकार्बन था, सपोज हम इस रिंग रेसिड्यू को भी लेते थे और इसको भी लेते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अल्फा वाले को लेना है, बीटा वाले को लेना है, गामा, और आगे जाओगे तो गामा आ जाएगा। अब ऐसा क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू मिली है, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू है, हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू नहीं है, हमें इसको ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखना, ये चीज बच्चा गलत करता है हमेशा। हमें कहां की ओर दौड़ लगाना है साहब, हमें अपने कॉन्जुगेशन की ओर दौड़ लगाना है। अल्फा बीटा गामा यहाँ की ओर दौड़ लगानी है, क्योंकि वैल्यू भी उसी की हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि ये रिंग रेसिड्यू है, यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू क्या है भैया, वुडवर्ड फिशर रूल में कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी डिसाइड। हमें कहां की ओर जाना है, अल्फा बीटा, जहां कॉन्जुगेशन है उसी ओर दौड़ना है, ना कभी इस वाले बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक कंसीडर करना है। ये दो बातें सुन लो अच्छे से। कार्बोनाइल में गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, वो कार्बोनाइल के दोनों साइड का कंसिडरेशन करते हैं। नहीं भाई, हमें अल्फा बीटा जिस ओर अनसैचुरेशन जा रहा है वहां का कंसिडरेशन करना है। दूसरी चीज, हमें एक्सोसाइक्लिक जो बॉन्ड होता है वो आपको ध्यान रखना है कार्बोनाइल। आप बोलोगे सर ए रिंग के रिस्पेक्ट में एक्सोसाइक्लिक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये 2 पॉइंट बस याद रखो, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। बेस वैल्यू हम 2 मिनट में याद करा देंगे, बिल्कुल सरल है। देखो बेस वैल्यू इतनी सरल है कि आराम से याद कर लोगे। देखो मैंने कहा 5K है और आल है और 6K है, ठीक है, ये हो गया इसको याद करने का। 5K मतलब 5 मेंबर्ड कीटोन बेचारा 202 रुपया में बिक रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड हमारा 207 रुपया में बिक रहा है, और कीटोन और एसाइक्लिक कीटोन हमारे 215 नैनोमीटर में बिक रहे हैं। 215 नैनोमीटर अभी हाइड्रोकार्बन में अपन ने देखा था हेटेरो एनुलर की वैल्यू होती है, तो उससे कोरिलेट कर लो तो आपको याद रहेगा। तो अगर एग्जाम में भूल जाओ तो 5K है, आल है और 6K है, इसकी वैल्यू है 215 हमारे हेटेरो एनुलर के बराबर। ये आपका इसका है 207 और 5 मेंबर्ड कीटोन का 202 नैनोमीटर ये है। अब इसमें क्या होता है, देखो वहां हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा कि रिंग रेसिड्यू है या मिथाइल फिथाइल है हमारा, तो उसका 5 नैनोमीटर होता है। इसमें जो डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे है तो आपका 10 नैनोमीटर रहेगा, अगर बीटा पे है तो 12 नैनोमीटर, गामा पे है या हायर पोजीशन पे है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 18 नैनोमीटर। ये आपको एक नई चीज याद करना पड़ेगी, ठीक है। कॉन्जुगेशन एक्सटेंड में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कॉन्जुगेशन तुम बढ़ाओगे भैया 30 रुपया पाओगे, ठीक है। होमो एनुलर अगर अंदर है और कीटोन भी है
तो कंसीडर करोगे कार्बोनाइल कंपाउंड के रूल और उसकी वैल्यू 39 अपन को ऐड करना पड़ेगी, ठीक है। और एक्सोसाइक्लिक की कहानी बिल्कुल सेम है आपकी, 5 नैनोमीटर होता है ये। अगर आप चाहो एल्काइल रिंग रेसिड्यू बस का याद कर सकते हो, बाकी देखो ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। अपन को बस एल्काइल तक याद कर लो, एल्काइल वाले याद कर लीजिए। बाकी देखो सब इनकी भी वैल्यू होती है, OH की अगर है अल्फा पे तो 35 30 है आपकी, ये अलग अलग वैल्यू होती है। अपन को मेन है अपने अल्फा बीटा गामा पे जो एल्काइल या रिंग रेसिड्यू है अपन उनकी वैल्यू याद कर लेते हैं। बस इतनी वैल्यू याद करो भैया और लगाओ यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं अपन तो सरल करते हैं यार, अपन ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आके खड़ा हो गया, देखिए ये हमारा CH3 है, ठीक है। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे अपना CH2 हो गया बेटा, ये CH है। इसका पूछ रहा है वो आपसे, इसका बेस वैल्यू बता दो कितना होगा। क्या बताओगे, देखिए आपको जो भी है अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा बीटा कार्बन पे देखोगे, इस पे आपके अल्फा पे कोई रिंग एल्काइल या रिंग है नहीं है, इसमें बीटा पे कोई एल्काइल ग्रुप या रिंग है नहीं है। अब क्या बचा इसकी, ये वाला आपको कंसीडर करते नहीं है कभी हम, नहीं इसको कर डालो कंसीडर। अब इसको क्या बोलोगे, अल्फा का है बीटा का कुछ नहीं है बेटा वो, तो अपन को वहां ध्यान देना नहीं, अपन को तो इस ओर जाना होता है, ठीक है। अल्फा बीटा पे कुछ है नहीं इसके पास। बेस वैल्यू कितनी होगी, अब साहब ए साइक्लिक कीटोन है, ए साइक्लिक कीटोन है, बेस वैल्यू हमारी 215 नैनोमीटर है। अल्फा पे कुछ है नहीं है, बीटा पे कुछ है नहीं है सर, तो आंसर क्या हो गया 215 नैनोमीटर हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लो ग्रुप लगा देता हूँ, एक CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे एक CH3 लगा देते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी 10 ऐड हो जाएगी, इसकी वैल्यू 12 ऐड हो जाएगी, समझ रहे हो आप। तो अल्फा बीटा वाले ग्रुप अपन ऐड कर देंगे। तो ये हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में ध्यान रखना है। आगे देखो, जैसे आपको दिया उन्होंने ये सिंपल सा 5 मेंबर्ड आपको कीटोन दिया गया है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब यहां ध्यान से देखो, आपको अपना बीटा पे जो एक रिंग रेसिड्यू है, अल्फा पे कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। अल्फा पे कुछ भी नहीं है, हमारा 0 नैनोमीटर ऐड होना है। बीटा पे एक रिंग रेसिड्यू है, 12 नैनोमीटर ऐड होना है। अब यहाँ पे देखो आपका इसका बेस वैल्यू है 5 मेंबर्ड कीटोन है, 202 नैनोमीटर होता है। आपको केवल इसमें 12 ऐड करना पड़ेंगे, 12 नैनोमीटर ऐड कर दोगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 214 नैनोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 214 नैनोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कोई अगर आपसे 6 मेंबर्ड का पूछ लेता है बेटा, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। ये 6 मेंबर्ड है मान लो, ये इसको ध्यान से देखना, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे एक रिंग रेसिड्यू है बस, तो बीटा की वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगी यहाँ पे 12 नैनोमीटर। अल्फा पे कुछ है नहीं, आप चाहो तो लगा सकते हो, इसमें तो नहीं लगा है। यहाँ पे देखोगे बेस वैल्यू हमारी 215 नैनोमीटर हो जाती है, और आपको इसमें केवल बीटा की 12 वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा। एक इसका बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूं, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो, ठीक है। मैं बना देता हूं उसका स्ट्रक्चर, जैसे ये बना हुआ है। अब इसमें बेटा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इसको क्या माने। हम देखिए, अगर इतना बस देखते हो आप, इतना सेक्शन, तो ये हमें लगता है सर होमो एनुलर, हमको क्या लगता है, ये होमो एनुलर लगता है, ठीक है। अगर आपने इतना बस देखा तो होमो एनुलर लग रहा है। अब यहाँ पे कार्बोनाइल भी तो है बेटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें इतना एक्सटेंड हो रहा है कॉन्जुगेशन हमारा, ठीक है। इसमें अब इसको क्या कंसीडर करोगे, होमो एनुलर नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्बोनाइल है। तो अपन को बेसिकली इसको मेन वैल्यू क्या लेना है, 6 मेंबर्ड अपना क्या है, ये कीटोन ही है, ठीक है। अब इसकी बेस वैल्यू अपन को पता है 215 नैनोमीटर। दूसरा पॉइंट इसको ध्यान रखना, इसमें होमो एनुलर हमारा प्रेजेंट है, क्या है इसमें अपना होमो एनुलर, उसका वुडवर्ड फिशर रूल में 39 नैनोमीटर वैल्यू होता है। इसके अलावा सर कॉन्जुगेशन भी एक्सटेंड हुआ है, बिल्कुल हुआ है बेटा कॉन्जुगेशन, तो 30 नैनोमीटर उसकी वैल्यू रहने वाली है। इसके बाद देखिए, अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बीटा पे कोई ये नहीं है, गामा पे कोई नहीं, डेल्टा पे है, एक हमारा रिंग रेसिड्यू है। तो जब भी आपका अल्फा पे जाता है तो 10 है, बीटा पे 12 है, और गामा या हायर पे जाता है तो 18 नैनोमीटर हमको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो रहेगा रिंग रेसिड्यू का कितना ऐड होगा, हमारा 18 नैनोमीटर। इन सबको हम सम कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगर पूछ लेंगे, वैसे इतना कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा नहीं जाना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको आएगा और सरल आता है, कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, ये मान के चलना। तो ये हमारे किसके हो जाते हैं, जैसे ये आ गया। अब इसको देखिए, आप अगर देखो ये कंपाउंड क्या है, पहले तो भैया पहचानो, ये जो कंपाउंड है हमारा किस में मानोगे आप, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारी, अपना ये जो है 6 मेंबर्ड है और अपना अनसैचुरेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है
ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा पे 2 रिंग रेसिड्यू लगे हैं, देखिए अल्फा पे तो ये एक ही रिंग रेसिड्यू है तो 10 नैनोमीटर है, बीटा पे आपके 2 लगे हुए हैं तो 24 हो गया आपका। इसके बाद यहां पर डबल बॉन्ड जो है एक्सोसाइक्लिक ऑफ 2 बोथ रिंग, देखिए ये जो बॉन्ड है ना दोनों के लिए, इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक, इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक, ध्यान से देखो इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए एक्सोसाइक्लिक जा रहा है तो अपन ने 10 उसका ऐड कर दिया तो आंसर क्या हो गया हमारा 259 नैनोमीटर। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, इसको हमें कंक्लूजन मिलता है। देखिए ये एक रिंग है और एक रिंग ये है, अगर यहां पे बॉन्ड है ना तो ये दोनों के लिए एक्सोसाइक्लिक, इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक और इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक है। ऊपर से ये हमारा क्या था 6 मेंबर्ड कीटोन था भाई, ठीक है, ये 6 मेंबर्ड अपना कीटोन था तो उसकी वैल्यू अपन ने रखी 215 नैनोमीटर। उसमें अल्फा पे आपका एक रिंग रेसिड्यू था तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया, बीटा पे 2 रिंग रेसिड्यू थे तो हमने 24 ऐड कर दिया, 10 कर दिया आपका 250। कभी भी इसको एक्सोसाइक्लिक नहीं मानना है, याद रखना इसको एक्सोसाइक्लिक अपन नहीं मानते हैं। एक्सोसाइक्लिक केवल किसको मानना है, ये मैं बार बार बना रहा हूं ये डायग्राम, यही गलती करवाता है, इसको एक्सोसाइक्लिक मानना है। ऐसा अगर रहेगा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक इसको बोला जाता है। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन था। अब यहां पर देखिए ये जो है क्वेश्चन, इसमें मान लो आपको इन्होंने ग्रुप दे दिए, मिथाइल दे दिया है। अब एक चीज बताना मुझे आप लोग, यहां पे इस मिथाइल को देने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या करना है डरा के, ये अल्फा पे हाइड्रोक्सी है और बीटा पे क्या है CH3 है। भाई हमें पता है बीटा की वैल्यू, हमें पता है कि भाई बीटा की वैल्यू 12 होती है और ये रिंग रेसिड्यू है 12 इसका हो जाएगा, ठीक है। अल्फा पे अब OH दिया है, अल्फा पे OH की वैल्यू 35 होती है, आपको पता होना चाहिए, नहीं हो याद तो कोई दिक्कत नहीं। समस्या आपको मेन अपने अल्काइल का पता होना चाहिए, अल्फा पे अल्काइल की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। चलो इसको अगर अल्काइल करोगे तो 10 है, अब OH लिखा है तो OH की रख दी अपन ने और ये 24 हो गया, सीधा अपन ने ऐड कर दिया, 274 नैनोमीटर हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ी सी समस्या आती है। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, सबके लिए रूल लग नहीं पाता, मैं आपको बताऊं कुछ कॉमन सा है। देखिए ये स्ट्रक्चर R है, बच्चा इसको समझता है कि अगर OH लगाया तो मतलब वो फिनॉल हो गया, बेटा अगर OH लगाया तो वो फिनॉल नहीं है, वो एसिड है, ये चीज ध्यान रखो। अगर इस पे OR लगा है ना तो वो एस्टर है, तो यहां पे ध्यान रखना अगर R की वैल्यू OH या OR है, एसिड एस्टर है, तो वैल्यू होती है 230 नैनोमीटर। जैसे किसी ने मान लो आपसे एक लड्डू क्वेश्चन टपका दिया एग्जाम में, इसका ही पूछ लिया, बताओ कितना होगा लैम्डा मैक्स, तो हमने कहा साहब हमने पढ़ा नहीं है। बेटा बिल्कुल मत टेंशन लो, सीधा C डबल बॉन्ड OH वाला है, कोई कुछ है ही नहीं ना, आर्थो मेटा पैरा पे कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा हमारा कितना होगा 230 नैनोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। हाँ अगर आर्थो पे ग्रुप लगेगा, मेटा पे लगेगा, पैरा पे लगेगा तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपका रिंग रेसिड्यू है हमारा कीटोन है, सपोज वहां पे आपका C डबल बॉन्ड के बाद CH3 आ गया, कीटोन आ गया या कोई रिंग का पार्ट आ गया, तो उसकी वैल्यू होती है 246 नैनोमीटर, अच्छे से याद कर लेना। और अगर एल्डिहाइड है बेटा तो इसकी वैल्यू होती है 250 नैनोमीटर। जैसे बेंजल्डिहाइड आ गया, ये बेंजल्डिहाइड का पूछ रहा है वो आपसे, बताओ जल्दी से, तो अपन को पता होना चाहिए 250 नैनोमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी बेस वैल्यू आपको याद करना है कि भाई अगर आपका एसिड एस्टर है तो बेस वैल्यू 230 है, अगर वो हमारा कीटोन है, ठीक है, तो उसकी बेस वैल्यू हमारी 246 है, और एल्डिहाइड है तो उसकी बेस वैल्यू हमारी कितनी, एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो बेस वैल्यू 250 नैनोमीटर है। अब फिर वही समस्या बेटा इसमें कि आर्थो पे रहेगा तो क्या वैल्यू होगी, जैसे अपन ने देखा हाइड्रोकार्बन में ये कोई माया जाल नहीं था, अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू नहीं चलती थी, उसमें सीधा था कि 5 रहेगा। हमने कार्बोनाइल में देखा अल्फा बीटा गामा आ गया, इसमें आर्थो मेटा पैरा होता है। अगर देखो रिंग रेसिड्यू है या एल्काइल ग्रुप है, आर्थो पे रहेगा, मेटा पे रहेगा 3 3 10 रहेगा, ठीक है। आपका आर्थो मेटा पे उसकी वैल्यू 3 3 रहेगी, पैरा पे 10 की वैल्यू रहेगी। अगर अपना OH है तो ये 7 7 25 होता है, ठीक है। अगर आपका क्लोरीन है सपोज तो वो 0 0 10 है, ब्रोमीन है तो ये NH2 है अगर हमारा तो 13 13 58 होता है। तो ये OH की वैल्यू याद कर सकते हो 7 7 25 और NH2 की वैल्यू कितनी है 13 13 58। और मेन तो मैं हमेशा कहता हूं भैया हमें तो अल्काइल का याद करना है 3 3 और आपका यहाँ पे 10 होता है, वो सबसे जरूरी है। आर्थो मेटा पे 3 3 है, पैरा पे क्या होता है 10 होता है अपने अल्काइल का, इतना आपको इसमें याद करना। अब इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस देखोगे आप, उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको, क्लोरो को दे दिया इन्होंने। आप क्लोरो की वैल्यू आपको याद है भाई 0 0 10 होती है, पैरा पे कितनी होती है क्लोरो की वैल्यू 10 होती है। तो यहां पर देखिए ऐसा आएगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये देखो ये क्या है हमारा कीटोन है, ये भैया क्या है हमारे कीटोन है। कीटोन की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, हमारे कीटोन की वैल्यू हमें पता है
246 नैनोमीटर। इसमें आर्थो मेटा पैरा पे क्या लगा है, क्लोरीन, इसकी 10 वैल्यू है, तो देखो 256। इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल इजीली बन जाएगा। अब आप मान लो इसी क्वेश्चन में उन्होंने सपोज आपको इसी को चेंज कर दिया, आपने उनने दिया आपको ये कीटोन है 246 है और यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो अपन को पता है कि पैरा पे जब CH3 आता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 होती है। आर्थोमेटा पे रहेगा तो कितना रहेगा, ये 3 रहता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड आ गया, ब्रोमीन दे दिया उन्होंने, तो ब्रोमीन की पैरा पे वैल्यू कितनी होती है आपकी, आपको वहां पे वैल्यू ब्रोमीन की कितनी है, 15 होती है। तो ब्रोमीन छोड़ो, आप तो CH3 याद रखो। देखो सबसे पहले बेंजोइक एसिड है 230 नैनोमीटर रहेगा और पैरा पे ब्रोमीन की वैल्यू 15 है, तो ये ऐड कर दिया 235 नैनोमीटर हो गया। बाकी देखो मैं आपको बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं हमें वो किसके आते हैं, हाइड्रोकार्बन के आते हैं या कार्बोनाइल के आते हैं। एरोमेटिक के भी आ सकते हैं, बट एरोमेटिक के आएंगे तो बिल्कुल सरल आएंगे। देखो इनको मैंने पूरा कंपाइल किया एक साथ सबको, आप ध्यान से देख सकते हो। देखिए आपके कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है तो उसमें बेस वैल्यू आपके हेटेरोनमर की बेस वैल्यू 215 होती है, ए साइक्लिक की 217 है, आपका होमोलर की वैल्यू कितनी है 253 है। अगर रिंग या अल्काइल ग्रुप है बेटा, कहीं पर भी हो, आसमान में हो या पाताल में हो, वैल्यू 5 नैनोमीटर रहेगी। एक्जोसाइक्लिक की 5 नैनोमीटर रहेगी, क्लोरो और ये हेलोजन की भी 5 नैनोमीटर होती है, ठीक है। एक्सटेंड कॉन्जुगेशन होता है 30 नैनोमीटर होती है। तो देखो ये हो गए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन है, अगर 5 मेंबर्ड कीटोन है बेटा तो 202 नैनोमीटर है। आपका एल्डिहाइड है अगर हमारा, ठीक है, तो उसमें वैल्यू कितना आएगा 207 नैनोमीटर आ जाएगा। अगर वो आपका 6 मेंबर्ड कीटोन है या ये साइक्लिक कीटोन है तो 215 नैनोमीटर, इसी के बराबर। अब इसमें अल्फा पे लगाओगे रिंग रेसिड्यू बेटा तो आपको 10 जोड़ना है, बीटा पे लगाओगे 12 और बड़े पे लगाओगे तो गामा पे 18 चला जाएगा। एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होता है 30 नैनोमीटर है। होमोलर अगर प्रेजेंट जैसा कि अपन ने क्वेश्चन किया था तो 39। एरोमेटिक है भाई, एसिड एस्टर भैया है हमारे, तो याद कर लेना 230 है, ठीक है। अपना कीटोन है अगर एरोमेटिक वाला तो 246 है, एलियाइड है तो 250 है। एल्काइल रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 33 क्या होती है, 10 होती है। आर्थोमेटा पैरा पे OH और OR की 7 हमारी 25 है। एमीन की कितनी होती है 13 58 होती है। क्लोरो की कितनी है 0 0 10 होती है। ब्रोमो की कितनी होती है 0 0 15 होती है। तो ये थोड़ा सा एक बार इसको देख सकते हो, पूरा रूल को ज्यादातर फोकस ऊपर वाले पे करना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब कुछ प्रैक्टिस कर दे। देखिए जीपैट का क्वेश्चन है, आपको है सबसे पहले इसको देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया ये कौन है हमारा। उसने वो कितना प्यारा एग्जामिनर है, उसने कहा बेटा मैं तुमको बेस वैल्यू भी दे देता हूं, मतलब वो कितना अच्छा आदमी है, बेस वैल्यू दे दी उसने, कहा तुम टेंशन मत लो हमने तुम्हें बेस वैल्यू दे दी, आप कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे देखिए आप इसको सबसे पहले अपना जो भी कॉन्जुगेशन है उसको कवर कर लो, कितने रिंग रेसिड्यू बनते हैं 1 2 3 और ये 4, हमारा 4 हो गया, मतलब 20 नैनोमीटर हमारा ये हो गया। बेस वैल्यू उन्होंने हमको दे रखी है 215 नैनोमीटर। अब गलती कहां करता बच्चा पता है, एक्जोसाइक्लिक नहीं काउंट करता, ये वाली रिंग और ये रिंग, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड एक्जोसाइक्लिक है 5 नैनोमीटर, इसको ऐड करना पड़ेगा। हमारा 240 नैनोमीटर एकदम करेक्ट आंसर था। कितना था 240 नैनोमीटर अपना करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी, एकदम इजी क्वेश्चन है हमारा। 240 नैनोमीटर अपना करेक्ट था, ठीक है। एक्जोसाइक्लिक की गलती हम करते हैं, लैम्डा मैक्स द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेडिएशन टेक प्लेस नॉन एज, भैया इसको क्या कहते हो लैम्डा मैक्स बोलते हो। कैसे निकालते हो लैम्डा मैक्स, प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हो, हमारा एब्जॉर्बेंस वर्सेस जो वेवलेंथ का कर्व होता है उससे निकाल सकते हो, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है वहां से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अपन वुडवर्ड फिशर रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बताइए लैम्डा मैक्स कॉन्जुगेटेड डाइन का कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, बताइए कौन से रूल से निकलता है बेटा, कैलकुलेशन करना है तो वुडवर्ड फिशर रूल से अपन उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना किससे करते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल से। इतना इजी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा मैक्स फॉर बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। आपका बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय, फिर वो ही आ गया बेटा, तो आप कैसे निकालोगे, वुडवर्ड फिशर रूल से ही निकालोगे और काय से निकालोगे। ये आपका पूछा गया है कि पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है डबल बॉन्ड में, यूबी स्पेक्ट्रम फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें लैम्डा मैक्स पूछ रहा है वो आपका। लैम्डा मैक्स पहले इसको देखो, ये क्या है हमारा, ये CH3 है बेटा, ये CH3 है, ये CH3 है। अगर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है हमारा और ये आपका 6 मेंबर्ड कीटोन है या ए साइक्लिक, उस सब की वैल्यू कितनी होती है 215 नैनोमीटर, ये बेस वैल्यू होगी। अल्फा पे लगा है हमारा इस तो कितनी वैल्यू होगी 10 है, ठीक है। बीटा पे लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे लगा है वैल्यू 12 होगी,
तो आप यहाँ पे ऐड कर दो, 10 + 12 ऐड कर दो, ये 7 हो जाएगा। 237 नैनोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। है इसमें, ये दिया है बेटा ए ऑप्शन में 237 नैनोमीटर। तो ये जीपैट में ही आया, देखो आपको एकदम इजी क्वेश्चन, कठिन नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर। ये देखिए आपका जीपैट 2024 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है भैया। क्या पूछना चाह रहा है वो भैया तुमसे? वो तुमसे पूछना चाह रहा है तुम कितने गहरे पानी में। हमने कहा भैया हम बहुत गहरे पानी में। पहले तो ये कंपाउंड क्या है, ए रिंग हमारी, बी रिंग, अलग अलग रिंग में अपना क्या है, हेट्रो एनुलर हो गया। हेट्रो एनुलर हो गया भैया, 215 नैनोमीटर अपनी बेस वैल्यू हो गई। अब अपन अपने कॉन्जुगेशन को क्या करते हैं, कवर करते हैं। यहां से हमने कवर करना शुरू किया, ठीक है। ये हमारा कॉन्जुगेशन अपन ने कवर कर लिया पूरा, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन को ध्यान से देखा हमने, अगर कॉन्जुगेशन आपने कवर किया तो एक रिंग रेसिड्यू बेटा ये है हमारा, एक रिंग रेसिड्यू ये है और एक रिंग रेसिड्यू ये है। तो इसमें हमारे 3 क्या है, रिंग रेसिड्यू हो जाते हैं। तो अपना 15 नैनोमीटर ये हो गया। और क्या है सर इसमें कहानी? इसमें कहानी थोड़ी बड़ी है। कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, देखो यहां तक कॉन्जुगेशन ये एक्सटेंड हुआ। एक्सटेंड कॉन्जुगेशन 30 नैनोमीटर वैल्यू रखना पड़ेगी, तो ये 30 नैनोमीटर अपन ने रख दी। और क्या बचा सर इसमें? सबसे बड़े महारथी बचे अभी, एक्जोसाइक्लिक। इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक्जोसाइक्लिक होगा, तो 5 नैनोमीटर ये करना पड़ेगा। तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 265 नैनोमीटर। इसमें ऑप्शन में है, बताइए भाई ऑप्शन में है क्या? नहीं है ऑप्शन में सर, तो फिर आंसर कैसे लगाओगे आप? यहाँ पे आपका 5 + 5, ये देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। ये 10 हो गया, 15 हो गया, कैरी आया 1, ये हो गया भाई 5, 6 हो गया, 265 नैनोमीटर, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन, ठीक है। बताइए, डिटरमाइन द मैक्सिमम वेवलेंथ बाय गिवन, ठीक है। तो क्या आंसर लगाओगे इसका? इसके लिए फिर आंसर अपन नियर में चले जाएंगे। तो यहां से जो आंसर होगा, इसको देखो एक बार अच्छे से। ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, ये 215 नैनोमीटर हो गया। एक रिंग रेसिड्यू, 2 रिंग रेसिड्यू, 3 हमारे रिंग रेसिड्यू, 15 नैनोमीटर ये अपन ने ऐड कर दिया। कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ है, 30 नैनोमीटर ये ऐड कर दिया इस रिंग के। हाँ बेटा, इसमें क्या होगा आंसर, समझ रहे हो? हमने भी एक चीज यहाँ पे नहीं की, हमने कहा ना एक्जोसाइक्लिक हमेशा हमें गलत करवाता है। देखो इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक्जोसाइक्लिक है, तो अपन ने 5 नैनोमीटर रखा। इस रिंग के रिस्पेक्ट में प्रभु ये एक्जोसाइक्लिक है कि नहीं, यही तो अपन ने ऐड नहीं किया। तो ये आप ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 270 नैनोमीटर हो जाएगा। ये एक्जोसाइक्लिक में हमेशा बच्चा गलती करता है। अपन ने देखा ना, एक्जोसाइक्लिक सबसे बड़ा दुश्मन है अपना बेटा, ठीक है। अपन देखते नहीं है उसको। देखिए ये एक्जोसाइक्लिक इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया, तो वो इसलिए तो अपन 265 कैलकुलेट कर रहे थे अभी। आंसर क्या है सही, 270 है, क्योंकि ये भी एक्जोसाइक्लिक है। जब अपन ने द्वारा उनको लाइन पे लिया ना, तो बेचारा सरेंडर कर गया वो, समझ रहे हो? तो द्वारा भी लाइन पे ले सकते हो कई बार, ठीक है। वो तो किस्मत अच्छी थी प्रभु, इसमें 265 नैनोमीटर ऑप्शन नहीं दिया था, वरना ज्यादातर हम लोग यही गलती करते हैं, अपन एक्जोसाइक्लिक को ऐड नहीं करते। एक्जोसाइक्लिक को बहुत अच्छे से ऐड करना है, बहुत जरूरी है वो ऐड करना, ठीक है, उसको अच्छे से ऐड करना। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फॉर बेंजीन, अब बेंजीन के लिए आ गया बेटा। बेंजीन के लिए कोई रूल ऐसा स्पेसिफिक है नहीं। आपने देखा जो हमारे एरोमेटिक के रूल हैं, अपन ने एरोमेटिक के रूल देखे, उसमें तो हमारा या तो एसिड के लिए है या एस्टर के लिए है, ठीक है, एरोमेटिक के रूल। तो अपन के ऐसे कोई रूल है नहीं, तो याद कर लो 261 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है। 2,4-पेंटाडाइन इज आपका 220 नैनोमीटर है, ठीक है। चूज द करेक्ट बेस वैल्यू इंक्रीमेंट ड्यू टू द सब्स्टिट्यूएंट। बताइए क्या होगा इसमें, इंक्रीमेंट ड्यू टू द सब्स्टिट्यूएंट इन नैनोमीटर। वो पूछ रहा है इसमें आपका पेंटाडाइन है, अब आपको इंक्रीमेंट पूछ रहा है जो सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं उसमें क्या होगा बताओ, क्योंकि ये आपका हाइड्रोकार्बन तो है नहीं। आप बताइए हाइड्रोकार्बन है क्या? अपना नॉर्मल है, ये जो है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड तो है नहीं। अगर कार्बोनाइल होता तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, बीटा की 12 होती है और गामा की क्या होती है, 18। ये तो हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन है बेटा, तो इसमें वैल्यू क्या होगी, इसमें हमेशा जो वैल्यू होगी अपनी, हमेशा जो अपनी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 5 नैनोमीटर ही होगी। जो अपनी हमेशा वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 नैनोमीटर आपकी वैल्यू होगी। हमेशा जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 नैनोमीटर अपनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो आपसे पूछ रहा है इंक्रीमेंट क्या होगा। अब इंक्रीमेंट अगर आप देखो 2,4-पेंटाडाइन है हमारा, तो 2,4-पेंटाडाइन है, इंक्रीमेंट इसमें अपना क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा, उसकी वैल्यू 5 नैनोमीटर होती है। अगर इसी कंपाउंड में वो पूछता अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, अल्फा पे वैल्यू कितनी रहेगी, अपन को पता है 10 है, बीटा पे कितनी होती है 12 है, गामा पे कितनी होती है 18। अगर एरोमेटिक का पूछता कि आर्थो मेटा पे 33 होती है, पैरा पे 10 होती है, तो ये भी आ सकता था। ये थोड़ा सा टफ था,
उन्होंने तो टफ पूछा ही नहीं, सिंपल पूछा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है वुडवर्ड फिशर रूल हमेशा कठिन आएगा, कई बार सरल आ जाता है। जैसे ये पूछा बेंजलेहाइड का पूछ लिया उन्होंने, बताओ बेंजलेहाइड का पूछ रहा है, लैम्डा मैक्स फॉर पैरा ब्रोमो बेंजलेहाइड। अब बेंजलेहाइड पैरा ब्रोमो है, देखिए बेंजलेहाइड हमें याद कर लेना है, आपका बेंजलेहाइड की बेस वैल्यू कितनी होती है। बेंजलेहाइड की सबसे ज्यादा होती है 250 नैनोमीटर होती है। अब पैरा पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, 15 नैनोमीटर आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा यहां से जो होगा अपना 265 नैनोमीटर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स फॉर फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। बेस वैल्यू दे रहा है वो आपको 250 दे रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी, अब इन्होंने हाइड्रोक्सी जोड़ दिया बेटा, पहले गेट के टाइम पे आया, अब तुम लोग टेंशन मत ले लेना, वरना कहो सर आपने ये बताइए वैल्यू, आप पैरा हाइड्रोक्सी की हमको याद नहीं है, हम क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप एल्काइल का याद कर लो, इसमें जो आंसर होगा 265। यहाँ पे देखो पैरा हाइड्रोक्सी की वैल्यू जो है मैंने भी याद नहीं की, मैं तो केवल बेटा एल्काइल का याद करके रखता हूं पहले। अब देखिए पैरा हाइड्रोक्सी, देखो ये है हमारा, यहाँ पर देखो पैरा पे हाइड्रोक्सी है अपना कितना है 25 है, तो सीधा 250 में 25 ऐड कर दिया, 275 अपना आंसर हो गया। तो ऐसा है कि कुछ बार आ गए हैं, बट आप उसको गेट वगैरह के एग्जाम में पहले आ रहे थे, अभी तो जो जीपैट में लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना हमारे, उनकी मेन वैल्यू क्या आ रही है भाई, अपन को हाइड्रोकार्बन कार्बोनाइल कंपाउंड और एल्काइल वाला पार्ट सबसे अच्छे से याद रखना है। जैसे ये था, इसमें पूछ लिया उन्होंने भाई आर तो क्लोरो का है, तो अपन को क्लोरो का पता है कि भाई वहां पे क्लोरो जो होता है ये बेंजलेहाइड, अब बेंजलेहाइड है 250 है और क्लोरो का हमारा हमको पता है 10 है, तो यहां से सीधा सीधा आर्थो पे कोई वैल्यू नहीं होती, आर्थो और मेटा पे 0 चलता है क्लोरो, तो अपन का सीधा सीधा आंसर क्या हो गया 250 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलकुलेट लैम्डा पे 2,4 डाइन, ये दिया गया है, इंक्रीमेंट पूछा है आपसे, बेस वैल्यू पूछ रहा है, इसकी बेस वैल्यू बताओ भैया। पेंटाडाइन है हमारा, ए साइक्लिक है और डाइन है, उसकी बेस वैल्यू कितनी होती है, अपन ने पढ़ी है टेबल में 217 नैनोमीटर होती है। अगर ए साइक्लिक डाइन की बेस वैल्यू कितनी होती है 217 नैनोमीटर होती है, जो ए साइक्लिक डाइन है ना उसकी वैल्यू बेस वैल्यू कितनी होती है 217 नैनोमीटर होती है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, देखो वुडवर्ड फिशर रूल को अगर मैं 5 वर्ड में बोलूं ना तो बेटा बस क्या याद करो, देखो आपका हेट्रोएनुलर आपको याद होना चाहिए 215, ठीक है, होमोएनुलर आपको याद होना चाहिए 253 और अपना ए साइक्लिक वाला याद होना चाहिए 217 नैनोमीटर। इनमें मेन चीज है एक्सोसाइक्लिक पर ध्यान देना है 5 नैनोमीटर पे। अगर आपका यहाँ पे जो है CH3 या रिंग रेसिड्यू होता है 5 नैनोमीटर है, क्लोरो ब्रोमो 5 नैनोमीटर चलता है इसमें, और आपका कॉन्जुगेशन अगर आगे दौड़ लगाता है तो 30 नैनोमीटर आपको ऐड करना है। इतना बस आपको याद रखना है हाइड्रोकार्बन में। अगर आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के आते हैं, अल्फा पे है तो 10 है, एल्काइल रिंग बीटा पे है तो 12 है, गामा या हायर पे तो 18 है। इसमें आपको याद रखना एक्सटेंड कॉन्जुगेशन में सेम वैल्यू है 30 नैनोमीटर है। आपका अगर होमोएनुलर अंदर बैठा हुआ है तो 39 नैनोमीटर। बेस वैल्यू में मैंने आपको बताया ना 5K है, आल है और 6K है। 5K की वैल्यू 5 मेंबर्ड कीटोन की 202 है और अपना जो एल्डिहाइड है हमारा इसका 207 नैनोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। और अगर वो हमारा 6 मेंबर्ड कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है तो 215 नैनोमीटर है। अब अगर एरोमेटिक पे दौड़ लगा देते हो ना तो एरोमेटिक में थोड़ा सा याद रखिए कि अगर हमारा यहां पर मान लो ये जो है एसिड है या एस्टर है तो बेस वैल्यू हमारी 230 नैनोमीटर है। अगर मान लो वो अपना कीटोन है बेटा एरोमेटिक कीटोन तो बेस वैल्यू 246 नैनोमीटर है। अगर वो बेंजलेहाइड है हमारा तो 250 नैनोमीटर है। इसमें हमें मेन याद करना है एल्काइल आर्थो मेटा पैरा, इसमें आपका 3 है और ये 10 है, ठीक है। अगर आपसे क्लोरो का पूछता है तो 0 10 है, ब्रोमो का यहाँ पे 10 है, ठीक है, ये याद आप कर सकते हो। अपन ने एल्कोहल का भी देखा पैरा पे कितना होता है 25 होता है, तो ये थोड़ा सा इतना बस याद कर लो। तो वुडवर्ड फिशर रूल में ज्यादातर मेन हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपन ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया बेटा, अच्छे से इसको अटेंड कर लें क्योंकि आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो ये रैपिड रिवीजन हमने किया, थोड़ा सा स्पीड में बताया। देखा जाए तो वुडवर्ड फिशर रूल क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जो बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा उनको बढ़िया समझ आया होगा, जो बच्चा पहली बार पढ़ेगा उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आराम से 10-12 क्वेश्चन एक मेथड के आप प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक मेथड के 10 से 12 क्वेश्चन क्या कर लो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। ओके, तो भाई अच्छे से अपन ने देखा ये रैपिड रिवीजन है,
आपको अभी कुछ दिन बाद आपका पेपर होने वाला है, तो आपके बहुत काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सभी के लिए ऑल द बेस्ट।